शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 2 रुपए इजाफे के बाद अमेरिकी करेंसी की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 1 पैसे महंगा 196 रुपए 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 417 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 43,143 पर ट्रेड करने लगी। कौमी मईशत को सुधारने के जतन। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात दोहा में शुरू हो गए। IG सिंध मुश्ताक मेहर को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 21 के अफसर कामरान फजल कायम मकाम IG होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में थानों की सतह पर भी तब्दीलियां। SHO बिलाल कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, अजीजाबाद और जैक्सन को बी कंपनी ट्रांसफर कर दिया गया। मुनहरिफ अरकान असम्बली ताहयात नाअहली से बच गए मगर इनका वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 63 तशरीह रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। कहा मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से राय दी। जस्टिस मजहर आलम, मियां खेल और जमाल मंदुखेल ने इख्तिलाफी नोट लिखा। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम कदम। 25 PTI मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली से मुतालिक रेफरेंस पर फैसला मौखर कर दिया। फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। कमीशन को आज फैसला सुनाना था। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एडवाइजरी है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का मौकफ। कहा उस्मान बुज़दार की 10 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर एंटी करप्शन से तहकीकात की अपील कर दी है। सदर ममलिकत नया गवर्नर लगाने के पाबंद हैं मगर वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं। आगे समंदर पीछे टाइगर्स। अचकन पहनने के शौक में शहबाज शरीफ फंस गए। सरबराह PTI इमरान खान का कोहाट में खिताब। कहा लोटो के वोट मुस्तरद करने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। हमजा शहबाज को वज़ीर आला की अचकन संभाल कर रखने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ आज गुजरावाला में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। साउंड सिस्टम, लाइट्स और बड़ी स्क्रीन नज़र। स्टेडियम में 40,000 अफराद की गुंजाइश है। चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। शहर भर में खैर मकतमी बैनर्स लगा दिए गए। फौरी इलेक्शन का मुतालबा मुस्तरद। आइंदा हफ्ते इंतखाबी इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास में फैसला हो गया। नैब कवानीन में तरमीम के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी कायम। वफाकी काबीना का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी न करने का फैसला। निगरां वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहते हैं 31 मई से पहले फैसले आ जाएंगे। अब ये लोग इदारों से भीख मांग रहे हैं। 1 वोट की अक्सरियत है, ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। आज हम मनसब एंटनी ब्लिंकन समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर वजारती इजलास में शिरकत शेड्यूल है। वो आलमी अमन से मुतालिक सलामती काउंसिल की बहस में भी हिस्सा लेंगे। बजट से पहले और बाद में कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात की जाएंगी। इसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला नहीं हुआ।
कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। गर्मी की नई लहर 25 मई तक जारी रहेगी। अलर्ट जारी, सरकारी अस्पतालों में हीट वेव वार्ड्स कायम कर दिए गए। मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 2 रुपए इजाफे के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपए का हो गया है। रुपए की बेकदरी उरूज पर है। हुकूमती दावे एक बार फिर बेसूद साबित हुए। रुपए की बेकदरी उरूज पर ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 2 रुपए के इजाफे के बाद डॉलर 200 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 2 रुपए इजाफे के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपए का हो गया है। रुपए की बेकदरी उरूज पर है। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 2 रुपए के इजाफे के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपए का हो गया है। हुकूमती दावे बेसूद, रुपए की बेकदरी उरूज पर ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। कामरान चौहान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, डॉलर की बेकदरी, रुपए की बेकदरी का सिलसिला अरूज पर है। डॉलर की मुसलसल कीमत में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमती दावों के बरक्स और इक़दामात सारे बेसूद साबित हो रहे हैं और डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। अगर बात की जाए इस वक्त ट्रेडिंग की, तो 2 रुपए के इजाफे के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए से बढ़कर 200 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ये सारी सूरत सामने आई है। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जफर पराशा के मुताबिक इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में 200 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। जी कामरान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है। तेजी का रुझान देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट का आगाज मुस्बत हिस्सों पर हुआ था, मगर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान तेजी देखी गई। अगर करंट इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त मार्केट में 417 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 43,000 की हद अबूर कर गए। 43,143 की सतह पर ट्रेड हो रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया था और मार्केट 58 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,726 की सतह पर बंद हुई थी। जी कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। मुश्ताक बहर को आईजी सिंध के ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के सीनियर अफसर कामरान फजल कायम मकाम आईजी मुकर्रर किए गए हैं। कराची में थानों की सतह पर भी तब्दीलियां देखी गई हैं। नुमाइंदा अब तक शहाब सलमान से इस बारे में तफसीलात लेंगे। शहाब, अपडेट कीजिएगा, साबिक जो आईजी सिंध है उन्हें क्यों ओहदे से हटाया गया है? देखिए, कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो न्यूज कॉन्फ्रेंस की और सहाफियों के सवालात का सामना करना पड़ा, उसमें सबसे ज्यादा सवालात जो है वो पुलिस की मजबूरी कारकर्दगी के ऊपर थे। और शहर में जो है वो गुज़िश्ता 3 धमाके जो 1 माह के दौरान हुए हैं, उसके बाद पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर इंतहाई ज्यादा सवालात मौजूद थे। और आईजी सिंध मुश्ताक महर, जो कि ज़माने अमन के अंदर कराची पुलिस चीफ है और उसके बाद नॉर्मल हालात के अंदर ज़माने अमन में ही वो आईजी सिंध जो है वो तैनात किए गए थे और बेजरर से आईजी थे। इतने बेजरर थे कि वो एक बार अगवा भी हो गए थे और उनको इन सख्त हालात में कि जब शहर के अंदर दहशतगर्दी की पै दर पै 3 वारदातें हो चुकी है 26 तारीख से लेके अब तक, तो आईजी सिंध का चार्ज उनसे वापस लिया गया है। उन्हें घर रवाना किया गया है और ग्रेड 21 के ऑफिसर कामरान फजल को जो है वो कायम मुकाम आईजी सिंध जो है वो मुकर्रर किया गया। ताहम जो है वो फुल टाइम आईजी सिंध की तैनाती के लिए जो है वो जो प्रोसेस होता है, जो वक्त को भेजा जाता है, वो होना बाकी है, क्योंकि कामरान फजल की रिटायरमेंट में अभी मेरे ख्याल में शायद 3 से 4 माह ही बाकी है या 2 माह बाकी है। इसलिए नया आईजी सिंध जो है वो बाकायदा तौर पर कोई और होगा। इसी के साथ साथ गुज़िश्ता रोज कराची पुलिस चीफ ने भी जो है वो टॉप टू बॉटम जो कमांड है पुलिस की, थानेदार से लेके डीएसपी, एसएसपी, एसपी
और DIGs का इजलास तलब किया था कराची की मजमूई सूरत हाल के ऊपर। और उसके बाद जो है वो कराची में तीन मुख्तलिफ थानों के अंदर जो है वो SHOs को हटाया गया था और उन्हें ब्लैक कंपनी ट्रांसफर किया गया था, जिसमें SHO बिलाल कॉलोनी नवाज बरोही शामिल थे, SHO इत्तेहाद टाउन अयाज खान थे और फारूक हाशमी और को जो है वो अजीजाबाद से हटाया गया था। इस तरह से मजमूरी तौर पर जो है पुलिस के अंदर उखाड़ पचाड़ का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। IG सिंध भी तब्दील हुए, तो ऐन मुमकिन है कि SSPs और SPs के तबादले भी जो है वो देखने में आएंगे। सिंध पुलिस में अखाड़ पछाड़, मुश्ताक महर को IG सिंध के ओहदे